अगर आपकी रुचि मसालेदार, चटपटी, सनसनीखेज कॉमेडी, नफरत भरी सियासी, झूठ, फरेब, दलाली, हिंदू मुस्लिम जैसे एजेंडा सेटिंग खबरों में है तो ये वीडियो देखना आप अभी बंद कर दीजिए। इसके इतर जन सरोकार की खबरों में अगर आपकी रुचि है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आदाब, आप देख रहे हैं बोल आपकी और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सालिक हुसैन। पहला सवाल, क्या विकास का मतलब है विनाश? अगर है तो फिर काहे का विकास? आज इंसान चांद पर चला गया, अंतरिक्ष तक का सफर तय कर गया, लेकिन उसे जमीन की तनिक भी परवाह नहीं है। दुनिया भर में गैर टिकाऊ तरक्की की होड़ लगी हुई है जिसके कोई मायने नहीं है। ये गैर टिकाऊ तरक्की ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप तरक्की मत करिए, आप खूब तरक्की करिए, लेकिन स्वस्थ, टिकाऊ, समतामूलक और समृद्ध भविष्य के लिए तरक्की करिए। टिकाऊ, स्वस्थ और समृद्ध अर्थव्यवस्था की ओर बढ़िए। प्रकृति में मानव निर्मित परिवर्तन और जैव विविधता, आपकी भाषा में कहें तो बायोडायवर्सिटी को बाधित किए बिना जो कर सकते हैं करिए। आज 22 अप्रैल है। आज के दिन को देश और दुनिया भर में पृथ्वी दिवस के रूप में मनाने का चलन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2000 ईस्वी में पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में घोषित किया है। यह दिवस पृथ्वी और इसके पारिस्थितिकी तंत्र को मानवता की साझा घर के रूप में मान्यता देता है और लोगों की आजीविका को बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और जैव विविधता के पतन को रोकने के लिए इसकी रक्षा करने की आवश्यकता पर बल देता है। आज बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के प्रकोप को पूरी दुनिया झेल रही है। लगातार तापमान में वृद्धि ने लोगों की नींद उड़ा दी है। तपिश से हर कोई हलकान है। जागरण अखबार में छपे इस रिपोर्ट में अभी तापमान और बढ़ने के आसार बताए गए हैं। बिहार के 26 शहरों में गर्म दिन को लेकर येलो अलर्ट जारी किए गए हैं, इसलिए संभल कर रहने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन के कारण कभी भीषण बाढ़ तो कभी सुखाड़ जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तेजी से रोगों का प्रसार हो रहा है, नतीजा लोग खूब बीमार पड़ रहे हैं। जानकार ये बताते हैं कि मृत्यु दर में लगातार इजाफा दर्ज की जा रही है। पहले लोग 100 साल, सवा सौ साल तक जिंदा रहते थे, लेकिन अब औसतन 60 साल ही जिंदा रह रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही तो हो रहा है और इन सब का जिम्मेदार हम इंसान खुद हैं, क्योंकि इंसानों ने ही अपने निजी फायदे और स्वार्थ के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ किया है। जीवनदायिनी ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत पेड़ पौधों की बेतहाशा कटाई यानी जंगलों को खत्म करना, वाहनों का दुरुपयोग, प्लास्टिक कचरों का ढेर, आवश्यकता से अधिक एसी और फ्रीज के इस्तेमाल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में पर्यावरण में बढ़ाना, जो ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। कल कारखानों से निकलती जहरीली गैसें, पहाड़ों का खात्मा, खनिज और मिनरल्स वगैरह का दोहन जैसे तमाम चीजें जिंदगी को मुश्किल में डाल रही है। ऐसे कई लोग हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए नेक काम कर रहे हैं। उन्हीं में एक केबीसी 5 के विनर सुशील कुमार भी हैं, जो पूर्वी चंपारण में अलग अलग अभियान के तहत वृक्षारोपण में काफी सक्रिय हैं। आज विश्व पृथ्वी दिवस है और ये दिवस पृथ्वी को बचाने के लिए मनाया जाता है। आज हम सब देख रहे हैं बेतहाशा गर्मी बढ़ रही है, जल स्तर काफ़ी नीचे जा रहा है, प्रदूषण का लेवल तो देख रहे हैं, लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इस सब के पीछे जो है हम लोगों ने जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है वही कारण है। और अब धीरे धीरे ये समय आ रहा है कि अगर हम लोग सावधानी नहीं बरते तो आने वाला समय बहुत कठिन हो जाएगा। इसके लिए सबसे आसान उपाय है कि हम लोग को अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो बड़े हो चुके हैं उनको बचाना चाहिए, बिजली का कम इस्तेमाल करना चाहिए,
जो भी गाड़ियाँ हैं ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और जल स्रोतों को सूखने से बचाना चाहिए। ये सारी चीज़ें बचेंगी तो पृथ्वी बचेगी और तभी पृथ्वी दिवस मनाना सही हो पाएगा। इसीलिए आप सभी बंधु जो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि इस दिवस के महत्व को समझते हुए पेड़ लगाएं, जल संरक्षण करें और बिजली का तथा अपने जो भी वाहन है उसका बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल करें।